इतना थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ, देख सकती हूँ। इन सब चीज़ों को ना जवाब दे दे के ना मैं थक चुकी हूँ एंड कहीं ना कहीं दिमाग में वो सारी चीज़ चल रही थी। सभी को राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मेरी सुबह हो गई थी 4:30 बजे के आसपास। आज थोड़ा लेट सोई थी मैं, जैसे आज थोड़ा सा लेट जगी हूँ। 12 बजे के आसपास सोई थी तो इसलिए 4:30 बजे के आसपास जगी हूँ मैंने धरती माँ को प्रणाम करा एंड अपना बेड सही करा। उसके बाद मैं बाहर थोड़ा वॉक करने के लिए आ गई थी एंड आप देख सकते हो बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार है। सुबह 4:30 बजे का व्यू है ये। 5 से 10 मिनट में यहाँ पे खड़ी हुई एंड उसके बाद अपना फ्रेशनअप वगैरह होके फेस वॉश वगैरह अच्छे से कर लिया ताकि मेरी नींद वगैरह अच्छे से खुल जाए। सुबह उठते हैं ना, कभी भी हमेशा पढ़ाई पे नहीं बैठना चाहिए कि हमें तुरंत पढ़ाई करनी ही चाहिए। नहीं, सुबह उठ के आप 5 से 10 मिनट वॉक करो, फ्रेशनअप वगैरह हो जाओ, अच्छे से माइंड फ्रेश करो। मतलब एटलीस्ट अगर आप जब भी जगे हो तो 10 से 15 मिनट आप सब चीज़ों को टाइम दो एंड उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करो। तो मैं बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पे एंड सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में एंड टू डू लिस्ट ही नहीं होगा तो हमारा टारगेट सेट नहीं होगा। यानी इस प्रकार से मेरा टू डू लिस्ट बना हुआ है एंड मैंने अपना टाइमर लगा लिया था। एंड सबसे पहले मैं इंग्लिश के वोकेबलरी याद कर रही हूँ, क्योंकि हमें ग्रामर को अच्छे से क्लियर करने के लिए ना वोकैब हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस आप पे कंप्लीट बनेंगे ही नहीं। एंड यू नो ऑल वेरी वेल कि जब भी हम अपना इंग्लिश का मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ होते हैं। अगर हम उसको बोल के चले, हिंदी में गद्यांश पद्यांश होते हैं एंड इंग्लिश में पैराग्राफ्स होते हैं, जिसे कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स भी हम कह सकते हैं। उसमें हमें वो फिल करना होता है। इन सब चीज़ों के लिए अपनी वोकेबलरी एंड ग्रामर हमारी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड मैंने शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मेरे इंग्लिश में मार्क्स बहुत ज़्यादा कट रहे हैं तो इन सब चीज़ों पर मैं ध्यान देने लग गई हूँ। मेरा ब्लॉग डालने का एक ही मोटिव होता है कि आप लोग को मैं अपनी कंसिस्टेंसी दिखा सकूँ एंड आप लोग को मोटिवेट कर सकूँ एंड साथ ही साथ खुद को मोटिवेट कर सकूँ। क्योंकि अभी मैं रेगुलर अपने शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ। डेली टारगेट पहले मैंने लॉन्ग वीडियो का रखा था, लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाना मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए ना टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं अपना शॉर्ट्स वीडियो ही बना के आप लोगों को अपनी कंसिस्टेंसी दिखा सकूँ। तो मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं आप लोग को मोटिवेशन दे सकूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में होता है। किसी को पैसे की, किसी को स्टडी की, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी है, तो मैं वही चाहती हूँ कि आप लोग का टाइम ख़राब ना हो एंड आप लोग को सही राह दिखाऊँ। सो फ्रेंड्स, माई फर्स्ट सेशन इज़ ओवर एंड आई विल गो टू द टेरेस एंड स्टार्ट माई स्टडी। क्योंकि एक ही जगह पढ़ते पढ़ते ना इंसान बोर बोर तो नहीं कहूँगी, ऐसा लगता है ना कि रूम में ही डले डले डले। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मैं चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि अब एक्सरसाइज तो करनी है। तो एक्सरसाइज भी कर लूँगी वहाँ पे एंड अपना स्टडी भी कर लूँगी। क्योंकि क्या है ना, अभी का मौसम ना बहुत ज़्यादा शांत एंड इतना ज़्यादा मतलब प्यारा लग रहा है ना ऊपर। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी दूसरा सेशन ना मैं अपने छत पे ही करती हूँ। तो फटाफट चलते हैं छत पे, क्योंकि लगभग आप देख सकते हो 6 बजने में 5 मिनट कम है एंड फर्स्ट सेशन मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड आज ना मैंने एक्सरसाइज से पहले ही चाय पी लिया, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे गले में पेन है, तो इसके चक्कर में मैंने पहले ही टी पी लिया। एंड अब फटाफट चलते छत पे एंड स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। सेशन जैसे ही मैंने कंप्लीट करा, मेरे शरीर ने एक चीज़ बोला कि क्यों आज तुझे एक्सरसाइज नहीं करनी क्या। फिर क्या, इस वेदर का एंजॉय लेते हुए मैंने थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी। लगभग 20 से 25 मिनट मैंने अपनी एक्सरसाइज करी, बॉडी को स्ट्रेच करा अच्छे से एंड जो भी मुझे व्यायाम वगैरह करना था वो मैंने करा। कुछ आसना वगैरह मैंने करा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैंने अभी इसको कंसिस्टेंसी स्टार्ट करी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, माइंड अच्छे से फ्रेश हो जाता है। सीरियसली कहूँ, अगर आप रेगुलर 20 से 25 मिनट योगा आसना वगैरह करते हो, व्यायाम वगैरह करते हो, तो आपकी बॉडी में ना एक पॉजिटिव वाइब अलग से ही दिखाई देती है। एंड ये मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि हाँ, पॉजिटिव वाइब मेरे में आ रही है एंड बहुत अच्छी चीज़ें मैं कर रही हूँ। अपना कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से बना के चल रही हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर एंड मतलब रिलेशन वाले भी पूछते हैं कब क्या कैसे। तो इन सब चीज़ों को ना जवाब दे दे के ना मैं थक चुकी हूँ। लेकिन अब मम्मी ने एक ही चीज़ बोला है कि ठीक है, आप कर लो, ये लास्ट एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद घर पे आ जाना। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट जॉब कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है मेरी फैमिली से कि प्रेशर है कि नहीं तुम्हें सरकारी जॉब लेनी ही लेनी है, या तुम सरकारी जॉब क्यों नहीं मिली तुम्हें इतनी लेट तक। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। देखो, पेरेंट्स को भी पता है कि कितनी ज़्यादा धांधली हो रही है, एक सीट पे कितने ज़्यादा लोग पैसा वगैरह खिला रहे हैं। मैं अपना एफर्ट्स लगा सकती हूँ, मैं अपना 110% दे सकती हूँ, वो मैं अच्छे से दे रही हूँ।
बाकी जब मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। मेन चीज़ ये है कि आप अपना 100% दे रहे हो ना, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये मुझे बहुत अच्छे से पता है ना, आप सब देख सकते हो कि कितने अच्छा व्यू है एंड हवा वगैरह बहुत अच्छे से चल रही है। तो फिर सेकंड सेशन मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया था। सुबह के टाइम ना अक्सर वो सब्जेक्ट पढ़ा करो आप लोग जो आपको प्रॉब्लम करती है। जैसे कि जीके जीएस आपको याद नहीं होती तो आप सुबह पढ़ सकते हो। अब देखो ये मेरे नोट्स बने हुए हैं मैथ के, जैसे मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाती हूँ ना, तो उन सब क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन करती हूँ कि कौन सा टॉपिक का मेरा कौन सा टाइप गलत हो रहा है, एंड फिर मैं उसका रिवीजन करती हूँ। तो इससे मेरा एक फ़ायदा ये होता है कि वो टाइप मेरा क्लियर हो जाता है। एंड इन सब चीज़ों को नोट करने का ना एक रीज़न ये है कि मैं इन सब चीज़ों को नोट कर लेती हूँ एंड इसकी रिवीजन करती हूँ। अगर फिर ये क्वेश्चन मेरे से गलत होता है तो इट्स मीन मैंने वो रिवाइज अच्छे से नहीं करा, वो रिवीजन अच्छे से नहीं करा। तो इन सब चीज़ों को भी ना हमें फोकस करना पड़ेगा कि आप जब मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो और आप उसको एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये भी नोट डाउन करना पड़ेगा कौन सा टाइप गलत है एंड किस तरीके से आपसे गलती हुई है, सिली मिस्टेक हुई है या किस तरीके से हुई है। सेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास रात के चावल रखे थे, उसको मैं खाने लग गई थी। खा पी के मैं रेडी होके जा रही थी अब अपने जॉब पे, क्योंकि लगभग 9:30 हो चुके हैं। उस दिन से जब से मैंने ना जॉब वगैरह भी लगा रखी है ना, उससे कहीं ना कहीं मुझे स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइस मैं रूम पे आ गई हूँ एंड लगभग 7 बजने वाला है एंड आज मैंने जॉब छोड़ दी है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है। जैसे कभी वो जल्दी बुला लेते हैं, कभी थोड़ा लेट भी छोड़ देते हैं। हालांकि उनका 8 घंटे का टाइम है लेकिन मैं 7 घंटे ही देती थी और उन्होंने पेमेंट कम कर रखा था। लेकिन टाइम ना एकदम मैनेज नहीं हो रहा है। इससे पहले वाली जॉब मेरी बहुत अच्छी थी, पार्ट टाइम जॉब थी। एंड दिस टाइम स्टडी के साथ साथ 8 घंटे की जॉब करना मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एंड मैंने सोचा है कि होम ट्यूशन एक दो मुझे मिले हैं, उसको ही मैं टारगेट कर लेती हूँ एंड ये जॉब को मैं क्विट कर देती हूँ। तो फिलहाल तो आज मैं थोड़ा लेट आई हूँ घर पे एंड अभी थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का मैं रेस्ट करूँगी एंड अपने स्टडी वगैरह करूँगी, क्योंकि थक इतना थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ। सुबह की अपना स्टडी, फिर अपना स्पोकन लर्निंग वगैरह करना एंड देन उसके बाद फिर जॉब जाना, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। बट स्टिल सब चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा एंड इस टाइम जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है मुझे। बट कोई बात नहीं, अब मैंने जॉब छोड़ दी है। मुझे नहीं मिलेंगे पैसे, मैं जॉब नहीं करूँगी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास ना ये अब देखो जुलाई भी ख़त्म हो चुका है एंड 1 से 2 महीने बचे हैं, तो उसको मैं अच्छे से स्टडी पे लगा लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने 3 से 4 साल दिए तो 1 महीना और देने में मेरा क्या ही जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं 5 से 10 मिनट रेस्ट करती हूँ एंड स्टार्ट करूँगी अपनी स्टडी। स्टडी स्टार्ट करने से पहले मेरी फ्रेंड ने भुट्टा भूजा था, उसको मैं खाने लगी थी एंड कहीं ना कहीं दिमाग में वो सारी चीज़ चल रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, अब क्या नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जॉब तो छोड़ दी है। लेकिन भी मेरी फ्रेंड ने एक ही चीज़ बोला कि अगर तू 1 से 2 महीने अगर आप खुद को दे रहे हो तो तुम ना प्रॉपरली दो, जॉब वगैरह के पीछे मत भागो, होम ट्यूशन कर लो। होम ट्यूशन तो मुझे मिल रहे हैं लेकिन थोड़ा डिस्टेंस का इशू है, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है आने जाने का। एंड अगर बाय ऑटो भी जाओ तो फिर ना वो पेमेंट का इशू हो रहा है कि अगर पेमेंट उतने ही मिल रहे जितना किराए में खर्च हो जा रहा है तो फिर मेरा क्या ही मतलब है होम ट्यूशन देने का। तो इन सब चीज़ों को ना थोड़ा सा दिमाग में चल ही रहा था, तो उसने समझाया मुझे एंड उसके बाद मैंने अपना थर्ड स्लॉट करा, वो है जीके जीएस का। आज का सेशन मैं इतना ही रखूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। कि देखो मेरा एक मोटिव ये होता है कि जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही दिखाओ, फालतू आप किताब खोल के बैठ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है दिखाने से। बाकी मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो मैं उसी को ही करूँगी। एंड जैसे मुझे लास्ट टाइम पार्ट टाइम जॉब मिली थी 4 घंटे की, तो उसको ही कर लूँगी मैं एंड उससे मेरा पढ़ाई भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ मेरी अर्निंग भी हो जाएगी। तो आज का ब्लॉग में फ्रेंड्स यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी एंड मोटिवेशन मैंने दी होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।